हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब लोग मॉडल यूज सीख रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 10 फंडामेंटल यूज, उसके बाद कंप्लीट टेंस, फिर 20 मॉडल यूज दे रखा है। आज हम लोग जो है बिल्कुल लास्ट मॉडल यूज समझेंगे। यूज ऑफ बिगेन टू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यूज किया जाता है अपने लैंग्वेज में, और मैंने अक्सर हर एग्जाम में भी इसका यूज देखा है। तो मुझे लगता है आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। आज लास्ट के बाद हम सब लोग आगे इन्फिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, कंडीशनल, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, लेट का यूज बहुत ध्यान से समझेंगे। इसे इंग्लिश का बैकबोन ऑफ इंग्लिश माना जाता है। तो आइए देखते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। यूज ऑफ बिगेन टू में हमें वही फिर से उसकी पहचान देखनी होगी, और चूंकि एक या दो लाइन का ही होता है तो मुझे लगता है एक बार देखना चाहिए आपको। जिस हिंदी वाक्य के अंत में लगता था, लगती थी, लगते थे, इसके पहले हमने पढ़ा बिगिंस टू, बिगिन टू मतलब वो प्रेजेंट को दर्शा रहा था। तो उसमें हमने क्या लगाया, लगता है, लगती है, लगते हैं। तो एक वचन कर्ता के बाद बिगिंस टू, बहुवचन कर्ता के बाद बिगिन टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। मैंने फिर नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में भी कैसे लगना है, क्योंकि वो वर्ब है नहीं, इसलिए डू डस का प्रयोग करके बताया। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है लगता था, लगती थी, लगते, पास्ट टेंस को दर्शाएगा। तो हमें लगाना होगा बिगेन टू, सभी कर्ता के बाद बिगेन टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी दो पहचान है, दोनों को ध्यान से समझिएगा। लगता था, लगती थी, लगते थे, या लगा, लगी, लगे, पढ़ने लगे, जाने लगे, खेलने लगे, बोलने लगे, हंसने लगे, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की यदि लगा, लगी, लगे शब्द भी आए तो आपको सभी कर्ता के बाद बिगेन टू लगाकर मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसमें एक वचन और बहुवचन की कोई बात ही नहीं है, मतलब आपको सिंगुलर जरूर देखना ही नहीं है, सभी करता है। बस लास्ट में आपको देखना है क्या है, लगता है, लगती है, लगते हैं तो प्रेजेंट है, लगता था, लगती थी, लगते थे, या लगा, लगी, लगे शब्द आएगा तो पास्ट टेंस माना जाएगा। सभी करता है बाद बिगिन टू लगाकर फर्स्ट फॉर्म कर देना होगा। अब एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि आज मैं इसी यूज में इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंप्लीट बता देने वाला हूँ, क्योंकि इसका अलग से मुझे बताना उचित नहीं होगा। इसके पहले हम बता चुके हैं बिगिन और बिगिंस का, तो उसी बेस पर ये भी है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, आइए देखते हैं। मेरे पिताजी हर दिन पैदल ही अपने दफ्तर जाने लगते थे। ठीक है, जाया करते थे यदि होता तभी दूसरा यूज हो जाता, आगे मिलेगा। जाने लगते थे, पढ़ने लगते थे, खेलने लगते थे, हंसने लगते थे, बोलने लगते थे। तो लगता था, लगती थी, लगती थी, आपको देखना है कौन, मेरे पिताजी, माय फादर। ओके, अब चूंकि सभी के बाद बिगिन टू लगाना है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। बिगिन टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना के लिए गो होता है। कहाँ, अपने दफ्तर, गो टू हिज ऑफिस। ओके, अब क्या बचा, हर दिन पैदल ही, तो पैदल ही ऑन फुट हो जाएगा, बस ऑन फुट मीन्स पैदल ही हो जाएगा। हर दिन के लिए इपीडी या डेडी होता है, तो EVERYDAY कर दीजिए आप, इपीडी हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि ये असर्टिव है, सिंपल वाक्य। तो इसको पढ़ते हैं इस बार। माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट था, अब जो इसमें सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, सभी के साथ बिगिन टू लगा के फर्स्ट फॉर्म करनी है। तो अपने दफ्तर के लिए टू हिज ऑफिस जोड़ते हैं तो टू लगाते हैं, बताए थे आपको, तो टू हिज ऑफिस हो जाएगा। पैदल ही शब्द के लिए ऑन फुट कर देना होगा यहाँ पर, हर दिन के लिए डेली, कितना ज़्यादा आसान। बाकी जो तरीका हमने आपको बताया ट्रांसलेशन का, उसी बेस पर ही हर चीज़ें बनेगी। हाँ, इस तरह के सेंटेंस से आपको कुछ आइडिया मिल सकता है कि आप भी इस तरह से कुछ अपने मन से क्रिएट कर सकते हैं। अगला देखते हैं। वे लोग हर दिन मुझे परेशान करने लगते थे। ठीक है, कौन परेशान करने लगते थे, वे लोग। वे लोग के लिए क्या होगा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, दे। अब परेशान करने लगते थे, ये भी असर्टिव में है, इसलिए हमको बिगेन टू लगा देना है। ओके ना, दे बिगेन टू, परेशान करना, टीज या ट्रबल, तो टीज कर देते हैं। तो दे बिगेन टू टीज मुझे, किसे, मुझे, मुझे के लिए मी हो जाएगा। अब देखिएगा, वे के लिए दे मैंने किया, लगता था, लगती थी, लगते थे के लिए बिगेन टू हो गया, परेशान करना के लिए टीज हो गया, मुझे के लिए मी हो गया, हर दिन के लिए डेली या एवरीडे होता है, तो या डेली देते हैं आपको, ये भी असर्टिव है, लास्ट में फुल स्टॉप, कितना ज्यादा आसान है ना। अब आपने देखा ये दोनों सिंपल में था, आगे ये भी सिंपल में ही है, इसको भी देखते हैं। कल वह मेरे साथ यहाँ खेलने लगा, लगा, लगता था, लगती थी, लगते थे, आपने दो में देखा, इसमें लगा आया है, तो लगा, लगी, लगे भी आएगा, तो आपको समझना होगा कि वो भी बिगिन टू का ही है। तो कौन मेरे साथ खेलने लगा, वह के लिए ही के साथ भी बिगिन टू होगा,
ही बिगेन टू, खेलना के लिए प्ले होता है, यहाँ के हियर, प्ले हियर, मेरे साथ विद मी लास्ट डे। ओके ना, ये विद है यहाँ पे WITH। ओके, सो ही बिगैन टू, चूंकि लगा पास्ट टेंस में सभी के बाद चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ बिगेन टू लगा के फर्स्ट फॉर्म करते हैं, तो खेलना के लिए प्ले होता है, यहाँ के लिए हियर, मेरे साथ विद मी, कल के लिए लास्ट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, थर्ड डे को कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, एक और भी देखते हैं, क्या तुम कल उसे मारने लगे। अब यहाँ पर ये समझना है आपको कि क्या से पहले आ जाने पर हमें हेल्पिंग वर्ब पहले करनी होती है, लेकिन समस्या ये है कि जो बिगेन टू का यूज है ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये जो है मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो मुख्य क्रिया होने के नाते हमें अलग से हेल्पिंग और सहायक क्रिया लेना पड़ेगा। अब चूंकि ये पास्ट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस में आपने देखा हम डू या डज लेते थे, पास्ट टेंस में हमको सहायक क्रिया डिड लेना होगा। क्या लेना होगा? डिड। अब चूंकि अलग से मैं रूल नहीं लिखूंगा, आपको इसी में बता देना चाहता हूँ, क्या सब पहले आएगा तो हमको वही सहायक क्रिया पहले करनी होगी, तो डिड पहले आ जाएगा, तो डिड यू। ओके ना, क्लियर है। अभी हमने बताया कि ये बिगेन टू मेन वर्ब काम कर रहा है, तो अब यहाँ पर डिड आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो बिगेन का फर्स्ट फॉर्म बिगिन हो जाएगा, बिगिन टू। आपने क्या देखा है तो ये बिगेन टू का यूज, लेकिन क्या से पहले आने पर सहायक क्रिया पहले, तो डिड के पहले आने पर बिगेन से, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, बिगेन था पहले, अब डिड आ जाएगा, तो डिड आने पर फिर बिगेन से इसको हम बिगिन कर देंगे। आया समझ में? क्लियर है? बिगेन से बिगिन कर देंगे, बस यही आपको समझना है। सो डिड यू बिगिन टू, अब मारने के लिए क्या होता है? डिड, उसे के लिए हिम, मारने के लिए डिड, उसे के लिए हिम, कल के लिए वही लास्ट में, प्रीवियस डे, कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो इसको एक बार समझना होगा आपको फिर से। क्या सब पहले आया? मैंने सहायक क्रिया पहले की, सहायक क्रिया क्या? डिड। डिड क्यों पहले आया? क्योंकि पास्ट टेंस में डिड लगाना है आपको, प्रेजेंट टेंस होता है लगता है, लगती है, लगते तो डू डज लगाते हैं, कल मैंने बताया, कल लास्ट डे वीडियो में। और आज चूंकि पास्ट टेंस हमको समझना है, तो इसलिए क्या सब पहले आया तो वही डिड पहले करना होगा। अब डिड चूंकि आ गई, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जब बिगिन मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो उसका फर्स्ट फॉर्म ही लिखना होगा, तो बिगेन से बिगिन हो जाएगा। ठीक है ना? सो डिड यू बिगिन टू बीट हिम लास्ट डे, वह तुम्हें गाली क्यों देने लगा। अब समझिए इंट्रोगेटिव रूल सेकंड का है, क्यों शब्द के लिए वाई होता है, वाई। कौन गाली देने लगा? वह, लगा पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में होता है तो डज लगाते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में है तो सभी कर्ता के बाद, अब आपको कर्ता देखना है नहीं। सो व्हाई डिड ही, ओके ना, देने लगा, गाली देने लगा, तो अब हमको यहाँ पर बिगिन करना होगा, बिगिन टू अब्यूज, ABUSE, ओके ना। व्हाई डिड ही बिगिन टू अब्यूज, तुम्हें के लिए यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चुकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। इसको समझना आपको बस इतना ही है, क्वेश्चन मार्क बीच में आएगी तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। अब चूंकि ये पास्ट टेंस में था, इसलिए हमको डिड लगाना पड़ा, सभी कर्ता का, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी कर्ता के अनुसार आपको डिड ही लगाना है। अब चूंकि डिड आने पर आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना था, इसलिए बिगेन से मैंने बिगिन कर दिया, बिगिन टू, अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है आपको, चूंकि ये इन्फिनेटिव कहलाएगा, आगे हम बताने वाले, बस इसी वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा अगले क्लास में। ठीक है ना? तो अब्यूज, अब तुम्हें के लिए यू लास्ट में कर देना होगा, कितना ज्यादा आसान। एक और देखते हैं, अमन आज इस कार्य को अकेले ही कैसे करने लगा। कौन करने लगा? अमन, है ना। तो अब आपको देखना है कि बीच में कैसे शब्द आया, तो कैसे के लिए हाउ होगा, वही हाउ पहले करना होगा आपको। कौन करने लगा? अमन, चूंकि लगा लगे पास्ट टेंस है, सेम यहाँ भी डिड आएगा, हाउ डिड अमन। उसके बाद बिगिन टू, ना कि बिगैन। बिगैन तब लगाते हैं जब असर्टिव होता है, सिंबल होता है, तब हम क्या लगाते हैं, तब यहाँ पर बिगैन करते हैं। लेकिन ये चूंकि पास्ट टेंस में है बट ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव होने के नाते आपको जो है बिगैन से बिगिन करना होगा। ठीक है ना? यहाँ पर चूंकि डिड आ गए, डिड आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो हाउ डिड अमन बिगिन टू, करने लगा, करना के क्या होता है? डू, किसे? इस कार्य को, तो डू दिस वर्क।
अकेले ही, ये बचा ना, अकेले के लिए एलोन कर दीजिए। अब आज शब्द के लिए टुडे होता है, आपको टुडे यहाँ लिख देना होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव में पढ़ना आपको इसे ऐसे है, हाउ डिड अमन बिगिन टू डू दिस वर्क अलोन टुडे, क्योंकि कैसे शब्द के लिए मैंने हाउ लगाया, हाउ का डिड लगाया, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो सारे के लगाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हाउ डिड अमन, उसके बाद बिगिन टू, डिड होने के नाते से बिगिन टू लगाना पड़ा, बिगिन टू के बाद होगी फर्स्ट फॉर्म, करना के लिए डू होता है, ये अकेले ही बात लिखेंगे हम, किस कारक को, इस कारक को, तो डू के बाद दिस वर्क आ गया, उसके बाद अकेले ही शब्द के लिए एलोन करेंगे, फिर आज के लिए टुडे लास्ट में करना होगा, ठीक है ना। आगे भी देखते हैं, आज उनकी मदद कौन करने लगा, अब यहाँ पर फिर से समझना होगा आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है इसमें, कौन शब्द के लिए हु होता है, हमने आपको कल बताया हु खुद ही सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो हु जब सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर फिलहाल सिंगुलर प्लूरल कोई मतलब नहीं है, तो जब ये हु सब्जेक्ट है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगाना है, इसमें सहायक क्रिया नहीं लगेगी, तब क्या होगा, अब आपको करना होगा लगा लगी लगेगी, तो क्या होगा यहाँ पर, जब हम सहायक क्रिया डिड नहीं लगाएंगे तो हम क्यों ना बिगैन करते, बिगिन तो होगा नहीं, डिड होता तब हम बिगिन करते, लेकिन ये जो है डिड है नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद हमको वर्ब लिखना है, तो लगा लगी लगे बिगैन हो जाएगा, बिगैन टू, अब मदद करने के लिए हेल्प होता है, उनके लिए देम, हेल्प देम, आज के लिए टुडे, समझिए पहले फिर से, कौन शब्द के लिए हु होगा, हु आपका सब्जेक्ट है, इसलिए आपको डिड नहीं लगाना पड़ा, हु के बाद डिड नहीं लगती, ऐसे मान लीजिए, तो डिड नहीं लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जो बिगिन हम हर जगह लगाते थे, अब यहाँ पर बिगैन हो जाएगा, क्योंकि बिगैन टू का यूज है, लगा लगे लगे पास्ट टेंस में, तो हु बिगैन टू, अब मदद करने के लिए हेल्प होता है, किसकी, उनकी के लिए देम करना होगा, आज के लिए टुडे, हु बिगैन टू हेल्प देम टुडे, कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हु के बाद डिड लगना नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, पास्ट टेंस में मैंने बताया चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी को बिगन टू है, तो वहां पे बिगन ही लगाते हैं। अध्यापक की अनुपस्थिति में, बहुत ध्यान से रखिएगा, अनुपस्थिति में आज कक्षा में कितने विद्यार्थी शोर मचाने लगे, कौन शोर मचाने लगा, बहुत ध्यान समझिएगा, कितने विद्यार्थी, ये आपका सब्जेक्ट है ना, तो कितने विद्यार्थी को सब्जेक्ट जब बनाएंगे, एक बार लिख के समझाते हैं आपको, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, STUDENTS, ओके ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अब हमें डिड नहीं लगाना है, इसमें भी डिड नहीं लगेगा, क्यों, हमने आपको रूल बहुत पहले पढ़ाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्लियर नहीं है, तो प्लीज पीछे जाकर के देख लीजिए, हमने उसमें आपको ये बताया कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करे, तो हमें कोई सहायक क्रिया न लगाकर एक वचन के अनुसार, यदि एक वचन है तो उसके अनुसार हमें सहायक अमुक क्रिया में ऐसे ही लगा देना होगा, लेकिन ये तो प्रेजेंट टेंस है नहीं, ये तो है पास्ट टेंस, मतलब लगा लगी लगे पास्ट को दर्शा रहा है, तो इसमें भी सहायक क्रिया नहीं लगेगी, डिड सबके साथ लगेगा, देखिए ना, हाउ डिड, डिड पहले आएगा, यहाँ पर हो गया व्हाई डिड लगा ना, तो इसमें हमें जो है हाउ मेनी स्टूडेंट्स का डिड नहीं लगाना, क्योंकि खुद ही सब्जेक्ट, कैसे, कौन लगाने से सब्जेक्ट मिलेगा, अध्यापक की अनुपस्थिति में आज कक्षा में कितने विद्यार्थी शोर मचाने लगे, कौन शोर मचाने लगा, कौन लगाइए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो जब मैंने कौन लगाया तो कितने विद्यार्थी ही सब्जेक्ट रूप में मुझे मिला, अब चूंकि क्वेश्चन वर्ड भी है इसलिए आपको सबसे पहले लिखना ही था, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आ गया, ठीक है ना, अब डिड नहीं लगाना है, तो क्या लगाना है, डिड नहीं लगाना तो डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म मचाने लगे, तो क्या होगा, बिगैन टू का यूज ही है, बिगैन टू शोर मचाने के लिए शाउट, SHOUT शाउट, ओके ना, अब क्या करना होगा, कहां, कक्षा में, इन द क्लास, अब क्या बचा, अध्यापक की अनुपस्थिति में, अब फिर से वही से में के लिए, देखिए आज के लिए टुडे होता है वो लास्ट में एकदम अंत में लिखेंगे, सबसे पहले में लिखेंगे, इन द क्लास, फिर इन द, अब क्या है, अनुपस्थिति के लिए absentee होता है, ABSENTY, इन द absentee का के लिए ऑफ कर दीजिए आप यहाँ पर, इन द absentee ऑफ टीचर, अध्यापक के लिए टीचर होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, पढ़िए इसको एक बार, हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिगैन टू, बिगिन नहीं हुआ, बिगैन टू शाउट इन द क्लास इन द absentee ऑफ टीचर, ओके ना, इन द absence ऑफ टीचर भी हो सकता है,
इन द absentee ऑफ टीचर भी कर सकते हैं, दोनों नाउन ही है, दोनों नाउन रहेगा। ABSENTY, ओके ना। अब एक और भी देखते हैं, वह आज अकेले कहाँ जाने लगा। कौन जाने लगा? वह। कहाँ शब्द के लिए वेयर होता है, सबसे पहले वेयर लिखना होगा, वेयर। अब लगा लगे लगे ये भी पास्ट टेंस में, तो वेयर वर्ड डिड आएगा, क्यों? क्योंकि वह के लिए ही सब्जेक्ट यहाँ पर बाकी है ना। सो वेयर डिड ही, अब जो कि डिड आ जाने पर क्या करना, बिगैन नहीं होगा, बिगिन हो जाएगा, ठीक है ना। डिड आने पर बिगिन करते हैं। सो वेयर डिड ही बिगिन टू गो, अकेले, एलोन। आज के लिए टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पढ़िए, कहां शब्द के लिए वेयर, वेयर पर डिड, क्योंकि पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव वर्ब हेल्पिंग वर्ब आती है। सो वेयर डिड, कौन? वह के लिए ही। अब चूंकि डिड आ जाने पर बिगैन से बिगिन हो जाएगा, तो वही मैंने किया, बिगिन टू लगा के फर्स्ट वन, जाना के लिए गो, अकेले के लिए एलोन, आज के लिए टुडे। सो वेयर डिड ही बिगिन टू गो एलोन टुडे। एक और भी है, एकदम लास्ट है, बहुत ध्यान समझना होगा, लेकिन है ये बहुत ज्यादा आसान। तुम आज सुबह क्यों रोने लगे? अक्सर हम लोग इस तरह की बातें करते हैं, तुम उसे क्यों मारने लगे, कहाँ जाने लगे, तुम सुबह क्या खाने लगे, क्यों रोने लगे। ठीक है, तो कैसे बनाना है? क्यों शब्द के लिए वाई, सेम, एकदम सिंपल। वाई के बाद फिर से सेम चीज है, यहाँ पे डिड आनी है। कौन? तुम के लिए यू होता है, आपको सब्जेक्ट यू लिख देना होगा। सो व्हाई डिड यू, क्लियर है। अब डिड आ जाएगी तो क्या करना होगा, मैं बताऊं फिर से, कर लेंगे आप। यहाँ पर बिगिन करना होगा, तो बिगिन टू, रोना के लिए क्राई या वीप, WEEP, ओके। सो व्हाई डिड यू बिगिन टू वीप आज सुबह। सुबह सिर्फ आया है, यहाँ तो मे है नहीं, बट फिर भी आपको इन द मॉर्निंग करना होगा, ये रूल है, ठीक है ना। इन द मॉर्निंग, MORNING, आज के लिए टुडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना होगा। इंटरव्यू सेंटेंस कुछ छोटा नहीं है इसका। व्हाई डिड यू बिगिन टू वीप इन द मॉर्निंग टुडे, आज आप सुबह क्यों रोने लगे, कितना ज्यादा सिंपल। तो आई एम वेरी श्योर कि इसमें कुछ आपको आइडिया जरूर मिला होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस तरह के सेंटेंस बन सकते हैं, बट सिर्फ यही बनेंगे ऐसा नहीं है, ओके ना। इस तरह के आप भी कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करो और उसको बोलने की कोशिश करो, आप खुद ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपना पूरा ख्याल रखो। इस पैंडेमिक में अपना और अपनों का हर तरह से ख्याल रखते हुए खूब आगे बढ़ो, सीखते रहो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।